Good morning, DC sir and today's chief guest और सभी गेस्ट जितना भी आया है और जितना AVP का मेंबर्स है, मीडिया वाले हैं और जितना भी डिवोटीज यहाँ पे मंदिर में आया हुआ है सभी को भी, तो ये भी मंदिर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। तो आप सभी को स्वागत है। सोमनाथ स्वामीना पर्व ये एक्चुअली सेलिब्रेशन जो है ये विक्ट्री ऑफ राइटियस को बोलता है। विक्ट्री ऑफ राइटियस क्यों है बोलने से इसका थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम बता देते हैं और ज़्यादा समय भी नहीं लेगा, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा है वी हैव टू लिसन द स्पीच ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर। तो ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है दिस गोज बैक टू 1000 years बैक। 1076 AD जो ईयर होता है वो ईयर में एक टेम्पल सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड इन गुजरात बेराबर बोल के, जैसे ये मालिनी थान लिखावाली में सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में, वैसे ही बेलाबर बोल के एक जगह है गुजरात में। तो गुजरात में जो टेम्पल सिचुएटेड है उसको 1076 में मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था। उसको मोहम्मद गजनी ने उसने फर्स्ट टाइम अटैक किया है। उसके बाद उसका जो हालत हुआ है बहुत ही देखने लायक उसको हालत में छोड़ दिया था। ऑलमोस्ट उसको मतलब हिस्ट्री जो टेक्स्ट बुक है उससे हटाने का कोशिश किया गया, उसको ऑलमोस्ट उसको एलिमिनेट करने का कोशिश किया गया। लेकिन क्या हुआ है कि वहाँ का लोकल्स, जैसे हम लोग मान्यता में फेथ रखता है, यहाँ में हम लोग जो बिलीव रखता है, जैसे हम लोग का यहाँ में कमिटी इस बार जैसे लोकल ऑर्गेनाइजेशन कमिटी जैसे आप लोगों ने भी बहुत सारा लोग योगदान दिया है। हम लोग जैसे इसको रिस्टोर किया है मान्यता को, वैसे ही वहाँ भी एक लोकल कमिटी फॉर्म किया है वो लोगों ने। उस समय से लेकर धीरे धीरे करके वहाँ के लोकल्स लोग वो मंदिर को जो मोहम्मद गजनी ने डिस्ट्रॉय किया था उसको वो लोग धीरे करके रिस्टोर करके 1951 तक उन लोगों ने जो भी अवेलेबल रिसोर्स था उसको वो लोगों ने सहयोग देकर वो मंदिर को रिस्टोर किया है। तो ये चीज़ को देखते हुए हम लोग का उस समय का प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोला कि अरे इसको इतना जब रिस्टोर कर रहा है तो वी शुड ओपन इट फॉर द डिवोटीज, क्योंकि उसका हालत ऐसा था कि उस समय डिवोटीज लोग आके बाहर से पूजा करके जाता था। तो उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एम्फेसाइज किया है कि नहीं, ये चीज़ को रिस्टोर करना है, ये हम लोग का कल्चर है, ये हम लोग का आइडेंटिटी है, और ये चीज़ को जब रिस्टोर करेगा लोगों तक ये न्यूज़ और ये मैसेज जाना चाहिए कि जब हम लोग सही होता है, लोग कितना भी बार बार हम लोग को गिराने का कोशिश करें, हम लोग आगे ही जाएगा। ताकि साहब ने बता दिया आप लोगों को, बहुत अच्छा से बता दिया है इन लोगों को। तो इसको सेलिब्रेट करने का कारण है कि हम लोग अपना जो कल्चर है उसको मेंटेन करना है। मेन कारण तो ये है, इतना साल आपके मुगल साम्राज्य में भी दुनिया भर का ये स्लेव डायनेस्टी का ये सब सहने का बाद भी, उसके बाद ब्रिटिश का, पोर्टुगीज का, सारा अदर फॉरेनर्स का अंदर में हम लोग रहने का बाद भी सोमनाथ को हम लोग गिरने नहीं दिया। तो आज सबसे ऊंचा में उठा के रख दिया। उसी तरह से हम लोग अपना कल्चर को मेंटेन करना है। हम लोग एक बार गिरेगा होगा, धीरे धीरे गिरेगा, बट देन हम लोग कोई ना कोई इसको अपलिफ्ट करने के लिए आ ही जाएगा। तो इसीलिए जो लोग इंडिजिनियस फेथ को मानते हैं वो लोग भी बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, आप लोग को बहुत हिम्मत से काम करना पड़ेगा, क्योंकि 400, 500 साल, 600 साल, 1000 साल किसी का अंदर दबने का बाद कोई उठ सकता है। तो हम लोग तो छोटा मोटा 15, 10, 20 साल का दबने का बाद उठ ही सकता है। तो ये आप लोगों को हिम्मत होना पड़ेगा। हम लोग का यहाँ में क्या होता है कि कोई कल्चर चेंज कर रहा है तो हम लोग बहुत जल्दी हल्ला कर देता है, गुस्सा कर देता है, अरे हम लोग का बस्ती में ख़त्म हो गया, हम लोग इंडिजिनियस 2 ही बच गया। लेकिन 2 भी तो बचा है ना, पूरा ख़त्म तो नहीं हुआ। तो वो 2 ही बाद में उठा लेगा। अपना कल्चर को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना आइडेंटिटी मेंटेन करना है। कोई भी आदमी आपको बोलेगा कहाँ का है तो आप अरुणाचल का है बोलेगा, अरुणाचल में क्या कल्चर है बोलने से आप वही बताएगा जो आपके फोर फादर्स प्रैक्टिस करते थे। क्यों से क्या हम लोग का कल्चर है मैंने मस्जिद में जाना, मंदिर में जाना, चर्च में जाना, हम लोग ये तो नहीं होता है, हम लोग का कल्चर में था नहीं। अभी जो हिंदू का जो मेथोलॉजी है हम लोग का साथ थोड़ा, क्योंकि सन और मून से रिलेटेड होता है तो हम लोग बहुत इन टच में है। हम लोग को पहले लोग चाइनीज़ जैसा देखता था। चाइनीज़ किस लिए देखता था कि हम लोग का चेहरा लुक्स वगैरह चाइना जैसा होता है ना,
इंडियननेस हम लोग को बहुत बाद में आया हम लोग को भी। लेकिन आप देखो अब यहाँ में लिखा वाले में जब मालिनी थान मिल गया, बिस्मार्क नगर में आपका वो हम लोगों का मोनूमेंट्स मिल गया, इथा पोर्ट हम लोग का मिल गया, तो देन वी बिकेम इंडिया। अरे यहाँ पे भी तो इंडियन लोग था, हम लोग ये लोग भी इंडियन ही है, ऐसा एक और ज़्यादा फीलिंग का जो इंडियननेस फीलिंग और ज़्यादा गहरा गया है। तो मे भी अनिदी साइड में और भी होता होगा कहीं ना कहीं हम लोगों का, और जीरो में भी आप देखा होगा महाशिवलिंग है, तो वो सब के लिए आज का दिन जो है ये राइज ऑफ आपका अपना अस्तित्व को, अपना आइडेंटिटी को मेंटेन करने का प्राइड का डे है। आप लोग जो लोग भी मेंटेन कर रहा है अपना कल्चर को, अपना ट्रेडिशन को, तो उसका प्राउड मोमेंट है। इसको अलग तरीका से भी हम लोग नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं बाय इंडिजीनियस लोग कम्प्लीटली उसको टेक ओवर करके हम अपना सोमनाथ को भी हम लोग का ये से ले जा सकता है, कल्चरल का साथ कोलाबोरेट कर सकता है। आज 11 मई 2026 को पूरे भारतवर्ष में जिस तरह हर्ष और उल्लास के साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया, वो हमारे यहाँ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ। तो कार्यक्रम हम लोग कल हम लोगों ने शिवलिंग को, मंदिर की साफ सफाई की, सारे औरत ग्रुप और यहाँ जो विकास परिषद के जो लोग या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन HOD सब मिल के मंदिर का साफ सफाई किया था। तो आज जैसे कि आप सोमनाथ स्वाभिमान पर्व बोलने से, ये उस मंदिर का पर्व है जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। तो मैं तो कहूँगा कि सोमनाथ एनिवर्सरी, सोमनाथ मंदिर का हजारवा एनिवर्सरी है अटूट आस्था का, और 75वां सालगिरह है उसका मंदिर का पुनर्निर्माण करके आपका कंसेक्रेशन करने का, तो उसको मनाया गया। और आज हम लोगों ने दिन भर में पूजा किया, पंचामृत स्नान किया मंदिर में, शिव मंदिर में। उसके बाद पूजा किया, कीर्तन हुआ, उसके बाद ये आपका प्रसाद वितरण हुआ, कार्यक्रम बहुत रखा। और हम लोगों ने चीफ गेस्ट के रूप में जिला का डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज मोकर रिवा को बुलाया, जो अवेलेबल था स्टेशन में। तो उन्होंने भी ग्रेस किया, बहुत अच्छे से बातें की, जिस तरह से हमें गिर के भी दोबारा संभलने का जो लेसन है वो उसके बारे में उन्होंने बताया कि जिस तरह से मंदिर को इतना ध्वस्त करने के बावजूद, कई बार ध्वस्त करने के बावजूद, फॉरेन इन्वेडर्स का ध्वस्त करने के बावजूद ये मंदिर को दोबारा बनाते गया। तो लास्ट टाइम बनाया तो 1951 को, जो कि आज 75th एनिवर्सरी हो गया। आज ही का दिन हुआ था, 11 मई 1951 को इसका दोबारा कंसेक्रेशन हुआ था। तो उसके बारे में उन्होंने बहुत बताया, लोगों को सुनाया कि जिस तरह से हमें अपना संस्कृति, अपना धरोहर को संभाले रखना चाहिए, उसके ऊपर में उन्होंने बहुत विस्तार से सभी को बोला। और हम ये आज का दिन का जो मुख्य जो कारण क्यों इसको मनाया जाता है, इसके बारे में हम लोगों का जो रिसोर्स पर्सन भूरू तक है, उन्होंने डिटेल में कहा कि किस तरह से कई बार हमला हुआ, मंदिर को डेमोलिश किया, दोबारा बनाया, और जिस तरह से ये हमारा जो रेजिलियंस का, हमारा नेशनल इंटीग्रिटी का, हमारा जो इंडिपेंडेंस का ये एक प्रतीक है, ये जो पर्व जो है। तो इसके बारे में उन्होंने विस्तार से उन्होंने बताया लोगों को। और ये सारा कार्यक्रम करने के लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लोअर सियांग के, और मलिनितान विकास परिषद, और यूथ स्टूडेंट ग्रुप, और
आपका इप्साप के मेंबर्स, बाज़ार कमेटी, वुमेन ग्रुप, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए आज का प्रोग्राम को हम लोगों ने सक्सेस किया। तो मैं उन लोगों से का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं थैंक यू बोलता हूँ। और मीडिया वालों ने भी बहुत साथ दिया, तो जितने हम लोग का कार्यक्रम है उन लोग कवर किया। और अंत में हम लोगों ने जिस तरह से हम लोग को निर्देश दिया गया था कि प्राइम मिनिस्टर का जो कॉमेमोरेटिव स्पीच था ये सोमनाथ मंदिर में आज, उसका हम लोगों ने लाइव टेलीकास्ट सभी एक साथ बैठ के लाइव टेलीकास्ट को भी देखा, अंत तक बैठा, जितना कार्यक्रम में हम लोगों ने साथ दिया। तो इसके लिए मैं सभी को हार्दिक शुभकामना भी देता हूँ। और आने वाला समय में भी इस बार तो अच्छा किया, इससे भी बेहतर करेंगे, ये हम आशा करते हैं। और सभी को धन्यवाद, थैंक यू।